संजीव त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, लेकिन इन सब के बीच हमें अब ये देखना होगा, क्योंकि बीती रात पाकिस्तान ने काफी हिमाकत की थी, अभी सुबह सुबह शांत है। क्या ये तूफान से आने वाले पहले जो शांति होती है वो है? क्योंकि क्या भारत अब मन बना चुका है, भारत सरकार मन बना चुकी है कि अब पाकिस्तान को एक फाइनल सबक देना? अभी तक हम सर्जरी कर रहे थे, बार बार सब जैसे बच्चे को समझाया जाता है, शरारती बच्चे को, कि सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, लेकिन अब लग रहा है कि सही थप्पड़, सही तमाचा देने का वक्त आ गया है। देखिए, भारत ने एक जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है उसमें नैतिकता होनी चाहिए, क्योंकि जीत तभी सुनिश्चित होती है। और ये बात भारत जितना बखूबी समझता है, शायद पाकिस्तान वैसे नहीं समझता है। हमने अपनी ताकत का इस्तेमाल तभी किया है जब हमें छेड़ा गया है, चाहे वो 22 अप्रैल की घटना हो जहां से ये पूरा सिलसिला शुरू होता है। पाकिस्तान के पास कोई नैतिक बल तो है नहीं, वो सिर्फ इतना कर रहा है कि वो बार बार अपने खुद मार खाने के बाद एक प्रतिक्रिया दे रहा है, और वो प्रतिक्रिया जो कि कल लाहौर के एयर डिफेंस के ध्वस्त होने के बाद शाम में हमने देखी, और इस तरह से वो प्रतिक्रियाएं दे रहा है। और भारत और पाकिस्तान आखिरकार क्या वो रुक जाएंगे? क्योंकि दोनों तरफ से इस बात को जनरल साहब बेहतर बताएंगे, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा अब इस वॉर को और आगे लेकर के और बहुत ही ज़्यादा आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया जाए, इस तरह की उत्कंठा नहीं देखी गई। पाकिस्तान की तरफ से भी चलाया गया तो ऐसा लगा जैसे कि वो इस तरह के हथियार चला रहा है जिससे वो ज़्यादा नुकसान न करे, ज़्यादा गुस्सा भारत को ना आए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भारत के ऊपर हमले करके दरअसल अपनी आवाम को और अपने लोग हैं उनको अपना एक मैसेज दे रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति आज की तारीख में लड़ने की है नहीं। वहाँ एक इकोनॉमिक क्राइसिस पूरी की पूरी पाकिस्तान को धराशायी कर देगी। और जो देश IMF के बेल आउट पैकेजेस का इंतजार करता हो, आज जिसकी बैठक होने वाली है, वो भारत जैसे देश के साथ कैसे लड़ सकता है जिसके पास फॉरेन रिजर्व जो है? और संजीव, आज सुबह जो सबसे ज्यादा ट्वीट चर्चा में रहा कि पाकिस्तान अपने इंटरनेशनल पार्टनर से भीख मांग रहा है, हमें कर्जा दे दो, हमें बहुत नुकसान हो गया। बाद में कह दिया गया कि ये फेक है, बाद में बोला जा रहा है ये सब फेक है। लेकिन क्या ये पाकिस्तान की एक तरह से स्ट्रेटेजी है कि बोल भी दिया और बाद में फेक बता भी दिया? रवि, चलिए हम मान भी लेते हैं कि वो फेक है, चलिए मान लेते हैं, लेकिन हकीकत तो वही है ना। हकीकत उसके फेक होने ना होने से तो बदल नहीं रही है। पाकिस्तान आज की तारीख में इंटरनेशनल डोनर्स के सहारे ही चल रहा है। हकीकत वही है और उससे पाकिस्तान भी बहुत अच्छे से वाकिफ है। वो यहाँ पर जो है परसेप्शन का कोई भी खेल खेल ले वो उसका चलता नजर नहीं आएगा। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर है, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम से पाक मिसाइलें नाकाम हुई हैं। ये है अमृतसर, होशियारपुर, जैसलमेर, जहां पर किस तरह से पाक मिसाइलों को ध्वस्त किया गया है। कुछ ही देर में आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे वो तमाम तस्वीरें। ये देख सकते हैं आप, होशियारपुर, भटिंडा, जैसलमेर, अमृतसर में किस तरह से पाकिस्तान द्वारा जो हमले किए गए थे मिसाइल से, किस तरह से उन्हें ध्वस्त किया गया, नष्ट किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिल्कुल जैसे वो दिवाली में पटाखे कुछ फुस हो जाते हैं ना, ठीक उसी तरह से ये फुस मिसाइल, ये फुस मिसाइलें आपकी टीवी स्क्रीन पे पाकिस्तान की तरफ से फेंकी गई। लेकिन इतना मजबूत हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम कि ये मिसाइलें पूरी तरह से नेस्ता नाबूद हो गई हैं। साफ तौर से मैसेज दे रहा है पूरी दुनिया को, पाकिस्तान को, कि आप पंगा किससे ले रहे हो, बिल्कुल, आप छेड़ किससे रहे हो। संजीव लगातार बने हो। संजीव, अब इन मिसाइलों को लेकर भाई अगर आप दूसरों के कंधों पर रहकर सवारी करने की कोशिश करोगे तो हाल तो यही होगा ना। जहाँ देखिए, कोई भी देश अपने लिए युद्ध का बजट तो बनाता नहीं है। वो युद्ध का जो बजट होता है वो हमेशा उस देश के बजट के ऊपर एक अचानक आए भार की तरह होता है, और उस देश में सहने की शक्ति है या नहीं है। युद्ध उन्हीं के लिए अच्छा होता है जो लोग हथियार बेचते हैं, जो लोग हथियार खरीदते हैं, उनके लिए युद्ध अच्छा नहीं होता है। और अगर ये भारत पर जितना अप्लाई होता है उससे कई गुना ज़्यादा पाकिस्तान पर अप्लाई होता है, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। यात्रा भारत और पाकिस्तान की एक साथ 7 दशक पहले शुरू हुई थी, लेकिन विकास की यात्रा में हम जहाँ पर खड़े हैं और पाकिस्तान जहाँ पर खड़ा है
वो सबको दिखता है और ऐसे में वो युद्ध को बहुत ज़्यादा आगे लेकर के जा सकता है। उसकी ताकत नहीं है ऐसी, वो लड़ सकता है, वो नहीं लड़ सकता है, लेकिन उसकी कोशिश ये है कि ये जो फौजी जनरल है आसिम मुनीर, जिसने कि अपने आप को बचाने के लिए युद्ध की तरफ ढकेल दिया है पाकिस्तान को, और वो जब तक ताकतवर रहेगा युद्ध पाकिस्तान करेगा, इसी तरह की फिजा बनती रहेगी। आज की तारीख में IMF का बेल आउट पैकेज न मिले तो क्या स्थिति हो जाएगी, लेकिन वो चाइना पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि चाइना भी IMF में मौजूद है और वो उसको दिलवा देगा। लेकिन बदले में चाइना क्या लेगा? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आप देखिए कि कितनी बड़ी ज़मीन जो है वो ले ली गई है। बलूचिस्तान के लिए दूसरों पर दोष देता है पाकिस्तान, पर आप जानते हैं कि बलूची इस बात से नाराज़ हैं कि उनकी ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा चाइना को दे दिया गया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ज़रिए, और कोशिश ये की जा रही है कि धीरे धीरे बलूचिस्तान पर चाइना का कब्जा बढ़ता चला जाए। लिहाजा पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, वो एक कॉलोनी की तरह चीन का हो गया है, और उसके लिए भारत जैसे देश के साथ सस्टेन्ड युद्ध करना इम्पॉसिबल है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और